हनुमान जी का एक पावन चरित्र कहो तो सुना दें, बोलो। हा हा हा, पूंछ की चर्चा सुना रहे। पूंछ जानते हो? पूंछ, हनुमान जी की लंबी पूंछ और रावण की मूंछ। लंका में दोनों लड़ी। लंका में जो लड़ाई हुई वो हनुमान जी की पूंछ की और रावण की मूंछ की लड़ाई। लेकिन रावण की मूंछ पर श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ भारी पड़ गई। हनुमान जी लंका गए तो लंका में आग लगाई। धन्य रे वीर बजरंग। कोई किसी का मकान जलाने जाए तो तेल, कपड़ा, माचिस अपने साथ में ले जाएगा, तब मकान जलाएगा। पर धन्य है वीर बजरंग बली, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आगी जला के भाई साहब चले आए। वाह। अब जला के जब जानकी जी के पास पहुंचे तो जानकी जी ने पूछा, बेटा, अरे जान। हनुमान जी बोले, माता वो तो देखो माँ, धक धक जल रही है लंका। लंका देखो, लंका बार गई। मैया जानकी ने कहा, बेटा अब लंका तो जल गई पर तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी बोले, क्यों जले? अरे बताओ कारण क्यों ना जले? आग अपना पराया तो देखती नहीं है, जलनी चाहिए। हनुमान जी बोले, नहीं जली। क्यों नहीं जली? हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले, आगे ही राघव मेरे हैं, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हनुमान जी बोले, माता के हमारी पूंछ तो श्री आहा राम जी के कारण पूंछ है। अच्छा, पूंछ का मतलब ये नहीं होता पूंछ ही लगी हो। हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं ना पूछताछ, जैसे कहते हैं भाई उनकी पूंछ तो यार इंदौर से दिल्ली तक है, लंबी पूंछ है। उनकी पूंछ तो इतनी है कि बड़े बड़े आदमी उनका नाम लेते हैं। तो इसका मतलब जो थोड़ी के पीछे पूंछ निकल। पूंछ का मतलब इज्जत, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। तो जानकी मैया ने कहा, देखो भाई हनुमान जी, पूंछ अपना पराया नहीं देखती। अग्नि तो अग्नि है, अग्नि तो अग्नि है, अग्नि अपना पराया नहीं देखती, जलनी चाहिए पूंछ। हनुमान जी बोले, देखो माता, अग्नि में अगर जलाने की क्षमता है तो बचाने की भी क्षमता है। जानकी जी बोली, मतलब? बोले, अगर अग्नि जला सकती है तो बचाने वाला भी अग्नि में कोई बैठा था। जानकी जी बोली, सही सही बताओ। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, आपसे ही तो प्रभु ने कहा था, तुम पावक मह करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। अगर अग्नि जला सकती तो बचाने वाली आप भी तो विराजमान थी माता। हनुमान जी, जानकी जी बोली, चलो ठीक है, जो भी छोड़ो, लेकिन अग्नि तो अग्नि है। हनुमान जी बोले, लंका में माता जी कोई साधारण आग नहीं। फिर लंका में लगी थी राम रोष रूपी अग्नि। मतलब बोले, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। जो भक्त का अपराध करता है उसे राम के रोष में जलना पड़ता है। लंका में जो अग्नि लगी थी वो राम रोष की अग्नि लगी थी। चलो ठीक है, हमने पूंछ के बारे में सुना कि रावण भी हनुमान जी की पूंछ से पूरे युद्ध भर हैरान रहा। पूरे युद्ध भर रावण को जितने राम जी नहीं खले, जितना राम जी से टेंशन नहीं थी, रावण को सबसे ज्यादा टेंशन थी हनुमान जी। और रावण की वो टेंशन झलक भी रही। जब अंगद जी गए तो अंगद जी ने जहां पांव जमाया तो अंगद जी बोले, अरे क्या हो सकता, कुछ भी नहीं, देख लिया जाएगा। रावण बोला, सुनो अंगद, और हमें किसी का डर नहीं। नलनील है वो कारीगर है, वो जो दोनों बनवासी राम और लक्ष्मण वो बनवासी हैं, उनमें ज्यादा कछु नहीं है ताकत। बोले, अगर भय है तो हमें एक आदमी से। अंगद जी बोले, किससे? किस आपको डर किससे है? रावण बोला, अगर हमें डर है तो जही जारा नगर प्रथम, जिसने पहली बार आकर के आगी लगाई थी, वो थोड़ा सा डेंजर है, वो थोड़ा खतरनाक, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खतरनाक। अंगद जी बोले, चलो कुशल तो है, कम से कम किसी से डर तो रहे तो। और रावण पूरे युद्ध भर हनुमान जी की पूंछ से डरता रहा, हनुमान जी से नहीं, पूंछ।
और हमने सुना कि रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए जब राम जी का युद्ध चल रहा था तो तीन प्रकार की सेना भेजी। हथसवार, घुड़सवार, 4 प्रकार की सेना। हथसवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल। ऊंट पर, हाथी पर, घोड़े पर और पैदल। चारों सेनाएं रावण ने लंका की बुला करके कहा, जाओ वो जो बंदर पहली बार आकर के आग लगा गया था उसको पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। सेना भी गई। राम जी के रामादल में राम जी चिंता में बैठे, राम जी चिंतन कर रहे, सब आपस में लक्ष्मण जी, विभीषण जी। क्या हुआ? 4 प्रकार की सेना आ रही, हाथी पे, घोड़े पर, ऊंट पर, पैदल। कौन लड़ेगा? अपने पास तो हाथी घोड़ा है ही नहीं, बंदर ही बंदर है। हनुमान जी खड़े भय, बोले चिंता ना करो सरकार, हमें आज्ञा दो, हम अकेले काफी, किसी की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी बोले भाई 1 प्रकार की सेना हो तो चल जाए, 4 प्रकार की सेना आ रही, तुम एक सेना से लड़ सका, चारों सेनाओं से थोड़ी, और 1-2 थोड़ी है, लाखों सेना। हनुमान जी बोले चिंता मत कर, हम आगे से भी काम करते हैं और बैक साइड से भी, पीछे से। लक्ष्मण जी बोले बात तो सही कह रहे, प्रभु की तरफ देखें, बोले इन्हें हाँ कहते जा। राम जी बोले जाओ। हनुमान जी जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी बोले कम से कम मुगदर तो ले जाओ, वज्र ले जाओ, कैसे लड़ोगे? मानो हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि राक्षसों को सामान ही काफी है, उनका सामान ही बहुत है। अब हनुमान जी आए, हनुमान जी कैसे लड़े जरा देखना। हाथी सो हाथन ते मारे, ऊटन तो ऊटन संघारे। एक हाथी के 2 पैर पकड़े, गेर के घुमाओ, और गेर के घुमा के ऊपर ही घूमती घूमतू को होगा गोविंदाय नमो नमः, और जहां छोड़ दो सो 4-6 हाथी गिर के स्वाहा हो गए। ले एक ऊंट पकड़ो, ऊंट जानते हो, कैमल, ऊंट को पकड़ा पीछे के पांव और ऐसे घुमाओ हनुमान जी महाराज ने, और जहां पर पैदल सेना खड़ी हुई थी जोर से छोड़ दो सो 20-25 राक्षस मार गए। ये तो आगे को पीछे को कारनामा देखो। पूंछ के लपेटा में जितने आ जाए सो गरे में बांधे हनुमान जी, एन कस दे सो प्राण निकल जाए। रावण तो आज प्रसन्न था कि बंदर पकड़ लिया गया होगा। संवाददाता गए, पत्रकार, रावण के जो पत्रकार थे, तो रावण ने पूछा क्यों भाई कहां है बंदर? संवाददाता बोले वो तो वही है। बोले वो तो वही है। संवाददाता बोले वो तो वही। तो रावण बोले सेना? संवाददाता बोले पूरी मर गई। रावण बोले इतनी भारी सेना कैसे मर गई? संवाददाता बोले सरकार उसके सामने टिकना मुश्किल था, टिकना मुश्किल। रावण बोले मूर्ख थे जो सामने से गए, पीछे से जाते। संवाददाता बोले सामने वाले तो कुछ देर टिकाई गए, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पाए। रावण बोला मतलब? संवाददाता बोले पूंछ की लपेड़ा में जितने आ गए एक ही बेर में सब स्वाहा। रावण बोला चुप हो जाओ, पूंछ का नाम मत लेना। पूंछ सुन सुन के हमारा दिमाग खराब है। जब से वो आग लगा के गया बंदर, तब से उसी की पूंछ है, हमारी मूंछ नीचे हो गई। नाम मत लेना पूंछ का। संवाददाता बोले नहीं लेंगे। और हमने सुना कि रावण इतना खींच गया कि एक दिन रावण ने अमर सेना भेजी, अजर अमर, जो मरती ही नहीं। अब लक्ष्मण जी बैठे चिंता में, जामवंत जी चिंता में बैठे। राम जी बोले क्या बात है? तो लक्ष्मण जी बोले अब आज तो खतरा है। बोले क्यों? बोले आज जो सेना आ रही है वो है अमर। अमर का मतलब जिसे कभी मरना नहीं। अब मरना नहीं तो युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, अपने बानर और मारे जाएंगे, अपनी सेना से तप जाने। हनुमान जी ने सुन लिया। हनुमान जी बोले भाई साहब आप चिंता मत करो, हमें आज्ञा दो स्वामी। राम जी बोले मतलब? बोले आप हमें आज्ञा दो, हम निपट लेंगे। अरे राम जी बोले सुनो तो, अमर है वो, अमर अमर। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। अरे भाई तुम कब अमर हो गए? लक्ष्मण जी बोले आपको किसने वरदान दिया अमरता का? अरे बोले जब हम लंका गए थे जानकी जी की खोज में, तब हमें माता जी ने वरदान दिया था, अजर अमर गुण निधि सोते हो,
करही बहुत रघुनायक सो करही बहुत रघुनायक सो। विभीषण जी ने ताली बजा दी कि न जान दो। लक्ष्मण जी बोले क्यों? बोले अमर अमर की लड़ाई ठीक है, जे भी अमर बे भी अमर, अब देख ही का हो। हनुमान जी ने राम जी यहाँ प्रणाम करो और हनुमान जी गए। अब अमर सेना आई रावण की, अमर अमरत्व है जैसे। तो विभीषण जी ने कान में कहा कि लड़ो भैया, आ गए। हनुमान जी बोले लड़े क्यों, मरना उन्हें है ही नहीं तो लड़े क्यों। तो किसी ने कहा जब लड़ो नहीं तो कुछ करो। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, वेट एंड वॉच, इंतजार करो, अभी दिखाएंगे हम तुम्हें सब। हा। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया जरा देखना। हनुमान जी महाराज ने पूरी सेना की गिनती करी मन ही मन। राक्षस मारे, पहाड़ मारे, और हनुमान जी को कौन मारना है। हनुमान जी ने गिनती करके अपनी पूंछ बढ़ाई। हनुमान जी लड़े नहीं, पूंछ बढ़ाई, और जितनी सेना थी सब पूंछ में लपेट के बांध ली। अच्छा, पूंछ में बांधी सो तो ठीक, जो सेना पूंछ में बंध गई उनके सूख के गात, मुख सूख गए, कप रहे वे सबरे। तो संवाददाता ने माइक लगा दो कि तुम लोग क्यों कांप रहे, तुम्हें तो मरना नहीं है, अभी बंध जाए पूंछ में। संवाददाता माइक लगाए, हाँ बताइए आप लोग क्यों कांप रहे, तुम लोग क्यों सूख रहे हो, तुम्हें कौन मरना है। तो बोले जो तो तय है कि हमें मरना नहीं है, ये भी पक्का है कि हमारा कुछ नहीं पकड़ना, लेकिन ये नहीं है पता कि अब जाना कहां है, ये पता नहीं। और धन्य है वीर बजरंगबली। हा। हनुमान जी ने एक पैर आगे किया, एक पैर पीछे किया, देखा कि सब बंद गए। दो चार संवाददाता भी लपेट रहे, तुम भी चलो रावण की। और हनुमान जी महाराज ने पूंछ लई, ऊपर की तरफ देखो। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ घुमाई और घुमा के हनुमान जी ने छोड़ दो। गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई पूरी अमर सेना। हनुमान जी बोले अब बने रहो, अब कोई टेंशन नहीं, ऊपर ही लटके रहो, अब नीचे आओगे ही नहीं, ऊपर लटके रहो स्पेस में। आप पूरी सेना ऊपर। आज तो रावण प्रसन्न बैठो तो सो बार बार रावण दही खा गए, दही और बूढ़ा। क्यों? आज तो बंदर पकड़ लिया गया होगा, क्योंकि अमर सेना मरने वाली नहीं है, और बानर आज पकड़ लिया गया होगा। संवाददाता आए, रावण बोला बंदर कहाँ है, कहाँ है वो बंदर। संवाददाता वो तो होता ही है, सेना मर गई तो कह नहीं सका। संवाददाता बोले पूरी सेना गई। रावण बोले इतनी सेना, इतनी सारी सेना अमर कहां गई। संवाददाता बोले जाते देखी, ठिकाना तो हमें भी नहीं पता। रावण हैरान हो गया। रावण धसों मुंह से चिल्ला करके बोला उतनी सेना आखिर चली कैसे गई। संवाददाता बोला कि बताएंगे तो नाराज होगे। रावण बोला नहीं होएंगे, बताओ। बोले पूंछ में बंद के। रावण बोला चुप हो जा, पूंछ का नाम मत ले। संवाददाता बोले खेल ही पूंछ को है, आप तो कह रहे कि नाम ना ले, यहां पूरा खेल पूंछ का है। उस बंदर के जीवन में पूंछ के अलावा कुछ है ही नहीं। रावण बोला तुम लोगों ने हमारी मूंछ कटवा दी। संवाददाता बोले जिसकी पूंछ इतनी लंबी हो तो तुम्हारी मूंछ कहां काम में आवे। रावण बोला चुप, शांत हो जाओ। रावण का इतनी गुस्सा भर गई कि पूंछ का चमत्कार देखने हमने सुना रावण स्वयं आया युद्ध में। रावण सामने से नहीं आया, पूंछ के पास सीधा पीछे से पहुंचा हनुमान जी। अब पूंछ की तरफ देखेगा नकली तो नहीं। तो विभीषण जी ने कान में कहा हनुमान जी के रावण आया, रावण। हनुमान जी बोले कहां। बोले पीछे। हनुमान जी बोले पीछे वाला मामला पीछे वाला जाने, हमें क्या दिक्कत है। सामने आता तो बात करते, सामने आए तो विभीषण ने कहा कि कुछ करो। हनुमान जी बोले कोई जरूरत नहीं,
रावण इतना खींच गया पूंछ से, बोले पूरा गेम हमारा, जो युद्ध हम हार रहे हैं वो पूंछ के कारण। अच्छा पूंछ होती है ऐसी। तो रावण ने मन में विचार किया कि ये पूंछ उखाड़ दी जाए, तो दोनों हाथों से पूंछ पकड़ी हनुमान जी। तो विभीषण जी ने कहा कि पूंछ पकड़ ली रावण ने, कुछ करो, 20 हाथ लग गए। हनुमान जी बोले बैक मामला, बैक साइड वाले जाने, अपन को क्या प्रॉब्लम है। हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी लड़े नहीं। रावण को ज्ञात ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता, पर ये तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी उड़े, और जहां उड़े सो रावण आर बीच को बीच टंगा रावण। तो जौन रावण का तो के हे भगवान, जब पूंछ छूट जाए या टूट जाए, वही रावण बोलो हे भोले बाबा, कहूं पूंछ टूट ना जाए या हाथ से छूट ना जाए, तो ना तो हम धरती के रहेंगे ना आसमान के रहेंगे। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी मानो कहना चाह रहे, हे रावण, जिन संतों के चरणों को पकड़ना चाहिए तो उनकी पूंछ यानी प्रतिष्ठा को उखाड़ने का काम कर रहा। अगर ऐसा करोगे तो ना तो तुम धरती के रहोगे ना आसमान के रहोगे। आहा, संतों के चरणों को पकड़ना चाहिए। तो ऐसे अनंत बलवंत श्री वीर बजरंग बली हैं जो रावण को भी ठिकाने लगा देते। बोलो सियावल रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की जय। ऐसे श्री हनुमान जी हैं जो यत्र तत्र भगवान राम जी की कथा में पहुंच जाते हैं। और हमें विश्वास है कि इंदौर की राम कथा में भी 9 दिन हनुमान जी विराजमान रहे।